नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना कार्स मिथ और आज का वीडियो बस आपको खुश कर देने वाला है, क्योंकि अगले 30 दिनों में इंडियन मार्केट में ऐसी 9 कार्स दस्तक देने वाली हैं जो पूरा खेल ही पलट देंगी। सोचिए, 2026 की शुरुआत और पहले ही महीने में कार्स की ऐसी बम्पर सेल कि पुराने प्लेयर्स की हालत टाइट हो जाए। क्या आप तैयार हैं इस तूफानी सफर के लिए? आज हम बात करने वाले हैं उन 9 कार्स की जो फरवरी 2026 में या तो लॉन्च हो रही हैं या उनकी बुकिंग शुरू हो रही हैं या उनकी कीमतें सामने आ रही हैं। मतलब अगले 30 दिन ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक मिनी दिवाली होने वाली है। और हाँ, इसमें सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक भी है, और वो भी अच्छी से अच्छी। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये सवारी लंबी और मजेदार होने वाली है। और हाँ, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी धांसू जानकारी सिर्फ यहीं मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस कार की जिसने भारतीय एसयूवी मार्केट में एक समय पर राज किया था और अब वो अपने तीसरे अवतार में फिर से आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेनॉल्ट डस्टर 2026 की। इसे 26 जनवरी 2026 को ऑफिशियली अनवील कर दिया गया है। ये सिर्फ एक कार नहीं, ये एक इमोशन है। जिसने एक बार डस्टर चलाई है वो उसकी मजबूती को जानता है। देखो भाई, नई डस्टर अब पुरानी वाली जैसी रगड़ नहीं दिखती। ये जरा मॉडर्न और स्लीक हो गई है, लेकिन इसकी एसयूवी वाली धौंसपट्टी अभी भी बरकरार है। इसे CMFB प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जो काफी स्ट्रॉन्ग और सेफ है। इंडिया स्पेक मॉडल में कुछ खास डिजाइन ट्विक्स किए गए हैं जो इसे ग्लोबल वर्जन से अलग बनाते हैं। सबसे पहले तो इसकी हेडलाइट्स देखो। नए LED हेडलाइट्स के साथ आईब्रो DRL मिलते हैं, जो सामने से इसे एक अलग ही पहचान देते हैं। पीछे की तरफ एक कनेक्टेड रियर LED लाइट बार है, जो आजकल काफी ट्रेंड में है। साइड से देखने पर इसके मस्कुलर व्हील आर्च और हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको बता देंगे कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं, ये असली SUV है। सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी नई डस्टर ने हमें चौंकाया है। आपको इसमें मिलेगा 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.24 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, गूगल असिस्टेंट इंटीग्रेशन, 6 वे पावर्ड फ्रंट सीट्स और साथ में वेंटिलेशन का फीचर। 518 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, 6 एयर बैग्स, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS भी इसमें दिया गया है। इसमें 3 इंजन ऑप्शंस आ रहे हैं। 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल एंट्री लेवल वेरिएंट्स के लिए, 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल मिड टू हाई स्पेक के लिए, 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। प्री बुकिंग्स तो शुरू हो चुकी हैं। सिर्फ 21,000 देकर आप रेनॉल्ट इंडिया की वेबसाइट से अपनी डस्टर बुक कर सकते हैं। ऑफिशियल कीमतें फरवरी 2026 में आने की उम्मीद है, लेकिन शुरुआत 9.50 लाख से 11 लाख के आसपास होने की संभावना है। अब अगली कार की बात करते हैं, जो टोयोटा की तरफ से एक बहुत बिग कदम है इंडियन मार्केट में। ये है टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला। ये टोयोटा की पहली मास मार्केट ऑन इलेक्ट्रिक SUV है, जिसे 20 जनवरी 2026 को अनवील किया गया है। ये मारुति सुजुकी विटारा का रिबैश्ड वर्जन है। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही इंजन, लेकिन टोयोटा का अपना स्टाइल और फिनिश। भले ही ये विटारा पर बेस्ड हो, लेकिन टोयोटा ने इसे अपना सिग्नेचर लुक दिया है। सामने से देखो तो आपको टोयोटा का जाना पहचाना हैमरहेड फ्रंट स्टाइल दिखेगा, जो काफी अग्रेसिव लगता है। वर्टिकली स्टैक्ड LED DRL इसे एक मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं। और हाँ, इसके 18 इंच के एयरो ऑप्टिमाइज्ड अलॉय व्हील्स भी ध्यान खींचते हैं। पीछे की तरफ एक फुल विड्थ रियर LED लाइट बार है। इबेला सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी कमाल की है। डुअल टोन ब्लैक एंड टैन केबिन, जो काफी प्रीमियम फील देता है। इसमें 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है। इबेला में 2 लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी पैक्स मिलते हैं। 49 किलोवाट घंटा बैटरी। क्लेम्ड एयर AI रेंज 440 किलोमीटर है। 61 किलोवाट घंटा बैटरी। क्लेम्ड एयर AI रेंज 543 किलोमीटर है। इसकी बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं, सिर्फ 25,000 के टोकन अमाउंट के साथ। ऑफिशियल कीमतों का ऐलान फरवरी 2026 में होने वाला है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे एक ऐसी कार की जो परिवारों और कम बजट वाले लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आ रही है। जी हाँ, ये है निसान ग्रेविट। ये एक बजट फ्रेंडली 7 सीटर मल्टीपर्पज व्हीकल है, जिसे खासकर इंडियन मार्केट के लिए बनाया गया है। जनवरी 2026 के अंत तक इस कार का नाम ऑफिशियली सामने आ गया है और इसके टीजर भी आ चुके हैं। ये रेनॉल्ट ट्राइबर की बैज इंजीनियर्ड सिस्टर है, लेकिन निसान ने इसमें अपना फ्लेवर ऐड किया है। ग्रेवाइट CMFA+ आर्किटेक्चर पर बनी है, जो ट्राइबर का भी बेस है, लेकिन निसान ने इसे अपना अलग ही लुक दिया है। सामने से देखो तो आपको एक डिस्टिंक्ट निसान फ्रंट फेशिया दिखेगा, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल क्रोम ग्रिल है। निसान की सिग्नेचर V मोशन ग्रिल से मिलती जुलती। LED DRL इसे एक मॉडर्न लुक देते हैं। बोनट और टेलगेट पर ग्रेवाइट की प्रोमिनेंट लेटरिंग इसे एक अलग पहचान देती है। ये उन लोगों के लिए है जो 7 सीटर कार चाहते हैं। ग्रेविटी एक MPV है, तो इसका मेन फोकस है स्पेस और प्रैक्टिकलिटी। इसमें आपको एक
मॉड्यूलर 3 रो लेआउट मिलेगा। ट्राइबर की तरह इसमें भी फ्लेक्सिबल सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन होंगे। ग्रेविट में 1.0 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा। माइलेज के मामले में भी ये आपको निराश नहीं करेगा, क्योंकि ये इंजन अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। इसका ऑफिशियल अनवील फरवरी 2026 में होने वाला है और शोरूम्स में इसकी एंट्री भी फरवरी 2026 में ही होने की उम्मीद है। अनुमानित कीमत 6 लाख से 9 लाख के बीच हो सकती है। चौथे नंबर पर है एक और दमदार SUV, जिसने इंडियन मार्केट में अपनी पहचान बनाई है। स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट। इसे 20 जनवरी को अनवील किया गया है और बॉस, ये बस एक मामूली अपडेट नहीं है, ये है पूरा मेकओवर। कुशाक पहले से ही स्मार्ट दिखती थी, लेकिन अब आपको मिलेगा एक नया बम्पर जो पहले से ज्यादा बोल्ड और मस्कुलर है। ग्रिल भी बदली है, अब उसमें सेगमेंटेड LED इंसर्ट्स हैं और नई पतली LED हेडलाइट्स। अब 17 इंच के अलॉय व्हील्स सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड मिलेंगे। इलेक्ट्रिक सनरूफ अब बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है और टॉप वेरिएंट्स में तो पैनोरामिक सनरूफ है। पीछे की सीटों के लिए सेगमेंट फर्स्ट मसाज फंक्शन, 10.1 इंच का बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और इसमें गूगल जेमिनी AI असिस्टेंट भी है। OLED लाइटिंग, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स और एम्बिएंट लाइटिंग, पूरा माहौल सेट। इंजन वही पुराने भरोसेमंद है, लेकिन ट्रांसमिशन और सेफ्टी में अपडेट है। 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन अब 6 स्पीड मैनुअल और एक नए 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगा। 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन सिर्फ 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ मिलेगा। 6 एयर बैग्स अब सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड हैं। इसे अनवील 20 जनवरी को किया जा चुका है और उम्मीद है कि ये अगले 1 से 2 महीने में रोड्स पर दिखने लगेगी। अनुमानित कीमत 11.5 लाख से 19 लाख के बीच हो सकती है। अब बात करते हैं सुजुकी ई विटारा की। सुजुकी ई विटारा, जैसा कि हमने एबेला में देखा, उसी प्लेटफॉर्म पर बनी है, तो उम्मीद है कि इसका डिजाइन भी काफी मॉडर्न और आकर्षक होगा। फ्रंट में शार्प LED DRL और LED हेडलाइट्स मिलेंगी। ग्रिल डिजाइन भी शायद इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से जरा बंद होगा। अंदर की तरफ डुअल टोन केबिन और एक मॉडर्न डैशबोर्ड डिजाइन की उम्मीद है। मारुति की कार्स में प्रैक्टिकलिटी पर ध्यान दिया जाता है, तो ई विटारा में भी अच्छा केबिन स्पेस और स्टोरेज ऑप्शंस मिलेंगे। ई विटारा में वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो आज के समय में एक इलेक्ट्रिक SUV से उम्मीद की जाती है। एक बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और शायद एक पैनोरामिक सनरूफ भी हायर वेरिएंट्स में मिल जाए। जैसा कि ये एबेला की कजिन है, तो इसमें भी वही बैटरी ऑप्शंस मिलने की उम्मीद है। 49 किलोवाट घंटा बैटरी, लगभग 440 किलोमीटर की ARAI क्लेम्ड रेंज के साथ। 61 किलोवाट घंटा बैटरी, लगभग 543 किलोमीटर की ARAI क्लेम्ड रेंज के साथ। सुजुकी ई विटारा का ऑफिशियल लॉन्च भी अगले 30 दिनों में होने की उम्मीद है। इसकी कीमत 18 लाख से 25 लाख के बीच हो सकती है। अगली कार है होंडा WRV। WRV वापस आ रही है, लेकिन इस बार शायद एक बिल्कुल नए अवतार में। होंडा की नई डिजाइन फिलॉसफी में बोल्डनेस और अग्रेसिवनेस साफ दिखती है, जैसे कि नई एलिवेट में हमने देखा। नई WRV में भी आपको एक मजबूत और मस्कुलर स्टांस देखने को मिल सकता है। फ्रंट में एक बिग बोल्ड ग्रिल होगी जो LED हेडलाइट्स और DRL के साथ इंटीग्रेटेड होगी। टेलर लाइट्स भी नए डिजाइन की होंगी, शायद कनेक्टेड LED बार के साथ, जो आजकल बहुत पॉपुलर है। इसका ओवरऑल डिजाइन ऐसा होगा कि रोड पर इसकी अच्छी प्रेजेंस होगी और ये कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में अपनी अलग पहचान बना सकेगी। होंडा हमेशा से अपनी कार्स में स्पेस और प्रैक्टिकलिटी पर जोर देती है और WRV में भी वही उम्मीद है। एक बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे के पैसेंजर्स के लिए AC वेंट्स और शायद वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं। सनरूफ। होंडा WRV में इंजन ऑप्शंस काफी दिलचस्प हो सकते हैं। होंडा की जानी मानी 1.5 लीटर iVTEC पेट्रोल इंजन आ सकता है। होंडा की कार्स हमेशा से अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जानी जाती हैं, तो WRV भी निराश नहीं करेगी। होंडा WRV का ऑफिशियल लॉन्च फरवरी 2026 में एक्सपेक्टेड है। इसकी कीमतें कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में प्रतिस्पर्धी होंगी। उम्मीद है कि 9 लाख से 14 लाख के बीच होंगी। 7वें नंबर पर है MG मैजेस्टर। MG मोटर्स अपनी धमाकेदार एंट्री और फीचर लोडेड कार्स के लिए जानी जाती है। अब मैजेस्टर आ रही है। MG हमेशा से अपनी कार्स को एक मॉडर्न और हाईटेक लुक देती है और मैजेस्टर में भी यही उम्मीद है। इसका डिजाइन बोल्ड और मस्कुलर होगा, जिसमें एक बिग और प्रोमिनेंट ग्रिल होगी जो MG की सिग्नेचर है। LED हेडलाइट्स और LED DRL का डिजाइन बहुत आकर्षक होगा, जो इसे रोड पर एक प्रीमियम प्रेजेंस देंगे। पीछे की तरफ स्लीक LED टेल लाइट्स और एक दमदार बम्पर इसे एक कंप्लीट SUV लुक देगा।
AMG की कार्स में फीचर्स की तो झड़ी लगी होती है और मैजेस्टोर में भी यही उम्मीद है। केबिन बहुत प्रीमियम होगा, जिसमें सॉफ्ट टच मटेरियल, लेदर अपहोल्स्ट्री और मेटालिक एक्सेंट का यूज होगा। एक विशाल टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलेंगे। पैनोरामिक सनरूफ, ADAS लेवल 2, वेंटिलेटेड और पावर्ड सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, पावर्ड टेलगेट, 360 डिग्री कैमरा और एडवांस वॉइस कमांड सिस्टम जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। MG मैजेस्टर में इंजन ऑप्शंस भी दमदार होंगे। MG मैजेस्टर की लॉन्च फरवरी 2026 में एक्सपेक्टेड है। इसकी कीमतें प्रीमियम सेगमेंट में होंगी। उम्मीद है कि 18 लाख से 25 लाख के बीच होंगी। और अब बात करते हैं एक बिल्कुल नए ब्रांड की, विनफास्ट VF5। विनफास्ट एक वियतनामी ऑटोमोबाइल कंपनी है और ये अपनी ऑन इलेक्ट्रिक कार्स के साथ भारत में कदम रख रही है। VF5 उनका सबसे किफायती EV मॉडल है, जो भारत जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट के लिए बिल्कुल सही है। विनफास्ट VF5 का डिजाइन फ्रेश और मॉडर्न है। ये एक कॉम्पैक्ट SUV या क्रॉसओवर होगी, जिसमें आपको एक साफ सुथरा और मिनिमलिस्टिक डिजाइन मिलेगा। एरोडायनेमिकली डिजाइन किए गए व्हील्स और एक कूपे लाइक रूफ लाइन हो सकती है। पीछे की तरफ एक कनेक्टेड LED टेल लाइट बार इसे एक प्रीमियम और मॉडर्न लुक देगी। विनफास्ट VF5 में आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो एक मॉडर्न कॉम्पैक्ट EV में होने चाहिए। एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। विनफास्ट अपनी कार्स में स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स देती है, तो VF5 में भी आपको ऐप कनेक्टिविटी, रिमोट कंट्रोल और ओवर द एयर अपडेट्स मिलेंगे। विनफास्ट VF5 में एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर होगी, जो शहर की ड्राइविंग के लिए पर्याप्त पावर देगी। इसमें लगभग 37.2 किलोवाट घंटा का बैटरी पैक मिल सकता है, जो सिंगल चार्ज पर लगभग 300 से 320 किलोमीटर की ARAI सर्टिफाइड रेंज दे सकता है। विनफास्ट VF5 की ऑफिशियल लॉन्च फरवरी 2026 में एक्सपेक्टेड है। उम्मीद है कि इसकी शुरुआती कीमत 10 लाख से 13 लाख के आसपास होगी। और आखिर में लिस्ट में 9वीं और सबसे धांसू कार, जिसका नाम है Hyundai Palisade। पैलिसेड हुंडई की तरफ से आने वाली सबसे बिग और सबसे लग्जरी SUV है, जो भारतीय मार्केट में प्रीमियम सेगमेंट को हिलाने आ रही है। Hyundai पैलिसेड का डिजाइन विशाल और भव्य है। ये आपको रोड पर एक जबरदस्त प्रेजेंस देगी। हुंडई की सिग्नेचर पैरामीट्रिक ज्वेल डिजाइन वाली विशाल ग्रिल, स्प्लिट हेडलाइट डिजाइन, जिसमें पतले LED DRL ऊपर और मेन हेडलाइट्स नीचे होते हैं। पीछे की तरफ वर्टिकल LED टेल लाइट्स और एक स्टांस इसे एक प्रीमियम और ब्रॉड लुक देता है। पैलिसेड फीचर्स के मामले में किसी लग्जरी कार से कम नहीं है। प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री, सॉफ्ट टच मटेरियल, वुड और मेटालिक एक्सेंट से सजा हुआ केबिन, जो आपको एक फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस देगा। सेकंड रो में ऑप्शनल कैप्टन सीट्स मिल सकती हैं, जो पैसेंजर्स को अल्टीमेट कंफर्ट देंगी। 2 बिग साइज 12.3 इंच के डिस्प्ले, एक इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए। हुंडई की सबसे एडवांस्ड DAS सूट मिलेगा, जिसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन फॉलोइंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, फॉरवर्ड कॉलिजन अवॉइडेंस और रिमोट स्मार्ट पार्किंग असिस्ट जैसे फीचर्स होंगे। Hyundai पैलिसेड में पावरफुल इंजन ऑप्शंस मिलेंगे, जो इसकी विशालता को मैच करेंगे। 3.8 लीटर V6 पेट्रोल। इंटरनेशनल मार्केट्स में इसमें 3.8 लीटर V6 पेट्रोल इंजन मिलता है। अगर ये भारत में आता है तो ये परफॉर्मेंस के मामले में लाजवाब होगा। Hyundai पैलिसेड का ऑफिशियल लॉन्च फरवरी 2026 में एक्सपेक्टेड है। इसकी कीमतें प्रीमियम SUV सेगमेंट में होंगी। उम्मीद है कि 35 लाख से 45 लाख के बीच होंगी, जो इसे एक लग्जरी ऑफरिंग बनाती है। तो दोस्तों, ये थी वो 9 धमाकेदार कार्स जो अगले 30 दिनों में इंडियन मार्केट में हंगामा मचाने वाली है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ऐसी ही मजेदार और जानकारी भरी बातें पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल कार्स मिथ को अभी सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, रहो खुश और अपनी फेवरेट कार के सपने देखते रहो। बाय बाय।